नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे पक्ष विपक्ष वार पलटवार। नए साल से सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी हर महीने विकासखंड वार भ्रमण करेंगे। इसको लेकर गंभीरता से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रियों और मुख्य सचिव और प्रभारी सचिवों को पत्र लिखा है। सभी से भ्रमण योजनाओं की समीक्षा के साथ ही रात्रि प्रवास करने को कहा गया है। अनुसचिव से अपर सचिव स्तर तक के अधिकारी भी ग्राम स्तर पर आयोजित चौपालों में समय समय पर प्रतिभाग करें। योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित फील्ड विजिट की जाए। सचिवालय में सुराज सुशासन, सरलीकरण और समाधान के संबंध में अनुसचिव के अपर सचिव तक अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। क्या है पूरा मामला, ये हम रिपोर्ट के जरिए जानेंगे। प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने अंतर्द्वंद से लड़ रही है, जिसके चलते जनहित के मुद्दों को नहीं उठा पा रही है। यही कारण है कि आम जनता के विकास और फीडबैक के लिए सरकार ने प्रभारी सचिव और मंत्रियों को ब्लॉक वार प्रवास पर रहने के निर्देश दिए हैं। आज अनुभाग अधिकारी और अनुसचिव से लेकर अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारियों की दो अलग अलग हम लोगों ने बैठकें करी हैं और उनके सबके सुझाव भी लिए हैं। कैसे उनकी अधिक से अधिक उपयोगिता हो सकती है, कैसे वो शासन में पत्रावलियों को समय से उनका निस्तारण हो, उनका समाधान हो, उनका सरलीकरण हो, इन सब पर चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक बैठक रही है। क्योंकि प्रदेश के विकास में गति देने में, प्रदेश की उन्नति में, प्रदेश की प्रगति में इन अनुभाग अधिकारियों से लेकर अनुसचिव और हमारे अपर सचिव तक के स्तर के अधिकारी कहीं पर नोडल के रूप में रहते हैं, कहीं पर अन्य भूमिकाओं में रहते हैं। तो उन सभी को हमने यह भी कहा है कि एक तो समय समय पर उनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के साथ साथ फील्ड पर भी जहां उनकी उपयोगिता होगी या जिस विभाग से संबंधित वो यहाँ से शासनादेश करते उनको मौके पर भी जाकर देखेंगे। देखिए, कांग्रेस उत्तराखंड में मुख्य विपक्षी दल है, वो सब प्रकार के प्रयास करें और क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का भी महत्व होता है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस है आंतरिक द्वंद्व से जूझ रही है और जब आंतरिक द्वंद्व से कोई दल जूझता है तो उस पर पास फिर सामाजिक विषय नहीं होते हैं, जनता से जुड़े हुए सवाल नहीं होते हैं और अपना अस्तित्व बचाने की वो लड़ाई उनके बीच में आज दिखाई दे रही है। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने जवाबी वार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अनर्गल बयानबाजी कर रही है। कहा कि भाजपा के भीतर जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसको छुपाने के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सत्र को 2 दिन में ही समेटा गया। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला, केदार भंडारी मिसिंग मामला, यूके SSSC पेपर लीक मामला, विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रकरण को लेकर विपक्ष लगातार हमला पर रहा। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि सरकार को अपने विधायकों व मंत्रियों पर विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए अब अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से अनर्गल बयानबाजियां लगातार हो रही हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये भूल गए हैं कि 6 साल से इस राज्य में किसकी सरकार है और सत्ता की क्या जिम्मेदारी है। अगर वो सत्ता का निर्वहन सही तरीके से कर रहे होते
तो आज राज्य के अंदर जनता को सड़कों पर न उतरना पड़ता, बेरोजगारों को सड़कों पर न उतरना पड़ता। राज्य में चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, पटरी से उतरा हुआ। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में आपने देखा कि सबूतों को मिटाने का काम जिस तरह से किया गया और जिस तरीके से वीआईपी का नाम छुपाने के लिए सरकार रात दिन एड़ी चोटी लगा रही है, जिस प्रकार से केदार भंडारी की 3 माह बाद भी आज तक गुमशुदगी, ये पता ही नहीं उसके परिजनों की कि उनका बेटा कहाँ पर है। बिपिन रावत की देहरादून के जो है तहसील चौक के दून दरबार होटल पर जानलेवा हमला होता है, 1 सप्ताह बाद उसकी हत्या हो जाती है। आपको बता दें कि अब तक इन जिलों की जिम्मेदारी सरकार के तमाम मंत्रियों को दी गई थी, जिसमें रात्रि प्रवास से लेकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए भाजपा की तरफ से पहल की गई। अब वही जिम्मेदारी प्रदेश के सभी 13 जिलों में प्रधान सचिवों और सचिवों को दी गई है, ताकि सरकार और जिला प्रशासन के बीच समन्वय संबंध स्थापित रहे, ताकि जनता को अपने काम और समस्याओं से निजात मिल सके, साथ ही बेहतर तालमेल मिल सके। इस विषय में उत्तराखंड के अपर सचिव रोहित मीणा ने शासन का आदेश भी जारी कर दिया है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। नए साल से सरकार के मंत्री और आईएएस अधिकारी हर महीने विकासखंड वार भ्रमण करेंगे और इस बात को लेकर विपक्ष का पलटवार शुरू हो चुका है, जहां एक और ये आरोप सरकार द्वारा लगाया जा रहा है कि विपक्ष में चूंकि इतनी अंतर्द्वंद चल रही है कि उनके द्वारा जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं और जो मुद्दे हैं उन पर सरकार खुद ध्यान देना चाहती है और उस पर काम करना चाहती है। तो वही विपक्ष का कहना है कि सरकार में अंतर्द्वंद चल रहा है और उनको अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, अपने अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए अधिकारियों से उनको समन्वय बैठाना पड़ रहा है, तालमेल बैठाना पड़ रहा है, ताकि जो जन समस्याएं हैं उनको सुना समझा जा सके। चर्चा हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नौतिया जी कांग्रेस के प्रवक्ता है, जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत रविंद्र जी आपसे करना चाहूँगी मैं। अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस पर सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद हम विपक्ष की प्रतिक्रिया पर बात करेंगे। मैं सबसे पहले तो आज प्रधानमंत्री जी की माता जी का आज देवासन हुआ है, उसके ऊपर अपनी शोक संवेदना आपके चैनल के माध्यम से प्रकट करना चाहूंगा जी। अब आते हैं अपनी इस बात पे कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने एक जनता के हित में फैसला लिया है कि इस प्रदेश के अधिकारी अनुभाग स्तर के, सचिव स्तर के, कहीं कहीं पे नोडल स्तर के अधिकारी जो है वह ब्लॉक स्तर पे जनता के बीच में, जिला स्तर पे जनता के बीच में उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है जिसका स्वागत मेरे ख्याल से देश के प्रत्येक व्यक्ति, प्रदेश की जनता, हर जिले के रहने वाला निवासी जरूर इससे लाभान्वित होगा आने वाले समय के लिए। जिस प्रकार से पीछे मंत्री प्रभारियों ने जिस प्रकार से जिलावार अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, प्रत्येक जिले में मंत्रियों ने वहां के लोगों की समस्याएं जानी, लोगों का हालचाल जाना, तो ऐसे में ये एक नई पहल है, एक अच्छी पहल है जिसे जो है पॉजिटिव माइंड के साथ और पॉजिटिव चीजों के साथ देखना चाहिए कि जब हम सरकार में आते हैं, लोग हमें चुनते हैं, तो हमारा जनता के प्रति ये वादा होता है कि हम के बीच में जाके काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, लोगों के हित के लिए काम करेंगे। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री धामी जो है इस पे एक कदम और आगे बढ़ के इस पे काम कर रहे हैं। इसकी प्रशंसा और सराहना करना मेरे ख्याल से विपक्ष कहीं ना कहीं इस पे चूक गया। विपक्ष जिस प्रकार से अपनी अंतर्कलह से जूझ रहा है, इनके जो है कांग्रेस जो है एक गुटों में बटी हुई पार्टी जो है, अलग अलग गुट अपना उससे बाहर ही नहीं आ रहे हैं। जनता के हित को इन्होंने बिल्कुल सिरे से नकार दिया है। कहीं ना कहीं इनको भी इस प्रदेश की जनता ने विपक्ष की भूमिका दी है। इनके भी कुछ विधायक जीत के आए हैं
लेकिन ये जनता के काम ना करके खाली नकारात्मक राजनीति पे और जो सरकार द्वारा सराहनीय और बढ़िया कदम उठाए जा रहे हैं उसमें शामिल होने की जगह, उसे सराहने की जगह, उसमें उससे लोगों को कैसे भला हो सके, उसको लाभ इनके विधायक भी कैसे पहुंचा सके, ये टीका टिप्पणी पे आज आ गए हैं। ठीक है, इस पर मैं आशीष नौटियाल जी की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। आशीष जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? और मैं जो भी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है उस पर ना फोकस करके पहले इस बात पर फोकस करते हैं कि जो अधिकारियों को जिम्मेदारी अब सौंपी जाएगी, इसको लेकर क्या कहना है? आशीष नौटियाल जी अनम्यूट करें खुद को। आशीष नौटियाल जी अनम्यूट करें खुद को। हेलो। हाँ जी। हाँ, सभी प्रवक्ताओं को पहले मेरा नमस्कार। और रविंदर जी ने जैसे बड़ा अच्छा बताया कि भाजपा कांग्रेस अपने गुटों से जूझ रही है, तो पहले तो आप लोग अपनी थाली में झांकें, अपने घर में झांकें कि आपके यहाँ कितने गुट हैं, उसके बाद आप दूसरे घर में देखें। और आपके धामी जी, धाकड़ धामी जी तो हमेशा परेशान रहते हैं, वो हमारी यात्रा को लेकर इतने परेशान हुए कि हर बार उनके स्टेटमेंट आते रहे कि हमें यात्रा बंद कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं देखिए आपके मन में हमारी यात्राओं को लेके हो, हमारे प्रोग्राम को लेके हो पीड़ा है। और जहां तक ये नई बात है, नई आप योजना लेके आए हैं और आपने अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई है, हम भी चाहते हैं उत्तराखंड की जनता का भला हो और भला होना चाहिए। पर आपने ऐसे प्रयास पहले भी किए हैं, मैं आपके नॉलेज में डालना चाहूंगा। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता उन्होंने संभाली तो उन्होंने सभी सांसदों को निर्देश दिए कि एक एक गांव गोद दीजिएगा, और सबने गोद भी लेते हुए देखा और गांवों का विकास भी देखा, किस तरह विकास हुआ कि जो गांव गोद लेने थे उस गांवों में नहीं जा पाए और कुछ कोई विकास नहीं कर पाया। तो ये तो आप लोगों का हमेशा से रहा है कि जनता को कुछ ना कुछ आप 2-2 4-4 महीने बिजी रखते हैं, कुछ ना कुछ कीजिए, हमारे लिए अच्छा हो रहा है, अच्छा होने वाला है, ये सब चलता है। और जो ये योजना है, देखिए आपको अपने मंत्रियों पे सच बात है विश्वास नहीं है, तो आपने कहा चलो कोई बात नहीं, सरकार को बदनाम कर दे, इनको जो अधिकारी हैं इनको ही बदनाम कर दिया जाए कि इनको लगाया था, ये लोग नहीं कर पाए, ये नाकाम हो गए। क्योंकि आपके ऊपर, अपने ऊपर आप कभी कोई चीज लेना नहीं चाहते हैं। आपको खुद पता है जो भी देश में ये हुआ, देश में वो हुआ, ये गांधी जी ने किया, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, ना आपने क्या किया? आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो खुद जानते हैं। आज अधिकारी की ड्यूटी लगा के भी आप अधिकारी के नाम पे डाल देंगे कि अधिकारी नहीं कर पाए, हमने तो ड्यूटी लगा दी थी। तो ये तो आप लोगों की नियत है। आज बाजार में हम देखते हैं जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, आप देखें लाखों करोड़ों रुपए पैसा तो खर्च होता ही होगा। धामी जी के बाजारों में बोर्ड लगे हुए हैं संकल्प उत्तराखंड का, ये मुझे लगता है, देखिए संकल्प अच्छी बात है, संकल्प आपने लिया, कुछ भी करा, जनता को जरूरत है सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की। जनता ढूंढ रही है किस प्रकार से हमारी पेंशन लगेगी, कैसे राशन कार्ड बनेंगे। आज भी लोग ऐसे हैं जो अपने राशन कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, अपने आधार कार्ड नहीं बना पा रहे हैं, अपने जो ये अपना उसका योजना है हमारे मेडिकल की योजना, उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर आपको बोर्ड लगाने ही है तो इस प्रकार की योजनाओं के बोर्ड लगाएं कि अगर आपका वृद्धावस्था पेंशन नहीं लग रही तो आप इस नंबर पे फोन करें, हम आपका ये यहाँ सुनवाई करेंगे। आप कुछ और चीजों में लगाएं जो जिससे जनता को फायदा हो। और इस तरह की, ठीक है आपने ड्यूटी लगाई, अच्छी बात है लगाई, और जनता का फायदा होना चाहिए। कांग्रेस तो हमेशा आम जनता के साथ है और जनता का हित जिसमें होगा, लेकिन सिर्फ जुमलेबाजी करके इस बात को ना रोका जाए। आपने बड़े बड़े सांसदों ने भी गोद लिए, गांव तक गोद लिए हैं, तो मतलब इस चीज को भी उसी जुमलेबाजी में आप ले जाएंगे फिर 3-3 महीने 4-4 महीने। और ये चुनावी जुमला है, आप समझ सकते हैं 2023 में चुनाव आ रहे हैं, 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो ये सब की तैयारी कर रहे हैं ये लोग। जनता को गुमराह करने का काम इनका है, ये वो कर रहे हैं। हमें तो पूरा उम्मीद है कि ये गुमराही करेंगे, काम तो नहीं करने वाले। ठीक है, हमारे साथ दर्शन डोभाल जी भी लगातार बने हुए हैं। दर्शन डोभाल जी कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यशी जी, सबसे पहले आपको भी और आपके पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। शुरुआत करूंगा। आज दो घटनाएं हुई है देश के अंदर। एक तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ है और उसके प्रति हम सभी संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बड़ी घटना हुई है कि हमारे उत्तराखंड के हीरो, देश के हीरो ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ है और वो जल्दी उससे स्वस्थ हो, और उसके लिए हम सभी जो है दुआ करते हैं कि जल्दी ठीक हो। अब आगे बढ़ते हैं चर्चा की ओर। जो आज का मुद्दा है कि सीएम धामी साहब ने फिर से एक नई घोषणा करी है कि जितने भी आला अफसर हैं ये ब्लॉक स्तर पर जाएंगे
और वहां की समस्याओं को देख करके, नोट करके उसका निराकरण करेंगे। ऐसा उन्होंने अभी नया एक फरमान कहूंगा जारी किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, बहुत चंद दिनों की पहले की बात है, जब उन्होंने 70 विधानसभाओं के विधायकों को कहा था कि आप अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएं, वहां रात्रि प्रवास करें और रात्रि प्रवास करने के बाद वहां की समस्याओं का निराकरण करें, मुझे भी बताएं और उसके लिए मैं पूरा सहयोग करूंगा। लेकिन उनका वो फरमान जो है किसी ने सुना नहीं, उनको अनसुना कर दिया गया, उनको सबने जो है नकार दिया है। 70 के 70 विधानसभा, यानी भाजपा के अपने विधायकों ने भी उनकी बात नहीं मानी है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लैंसडाउन के विधायक जो रावत जी ने अभी विरोध प्रदर्शन अपना विरोध किया था कि मुझे कोई मदद सरकार से नहीं मिल रही है। तो सिर्फ ये जुमलेबाजी और घोषणा, नई नई घोषणा अच्छा लगता है। पहले दिन जब धामी जी कोई इस तरह का फरमान या दिशा निर्देश जारी करते हैं विधायकों को या अफसरों को, लेकिन सवाल ये कि जब उनके अपने विधायक उनकी बात नहीं मानेंगे तो क्या अफसर मानेंगे? और मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ एक पिकनिक के लिए उनके लिए ठीक है, एक पिकनिक मनाएंगे, जाएंगे क्षेत्रों में, जाएंगे पहाड़ों में जाएंगे और एक बड़ा बिल आएगा सरकार को, उनका जो है टीएडीए बनाएंगे बढ़िया से। होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि धामी सरकार में सिर्फ घोषणाएं हो रही है। जैसे अभी आशीष लोहिया जी ने याद दिलाया कि पहले गांव में जो है गांव गोद देने वाली बात थी, सांसदों वाली, वो नदारद हो गया। इनके सारे मुद्दे आप देखिए ना, कोई भी मुद्दा चाहे वो विकास की बात करे उस पर कोई अमल करने को तैयार नहीं, इनके अपने विधायक अपने अफसर मानने को तैयार नहीं। दूसरी बात आप देखिए अंकिता हत्याकांड, और अभी जैसे बात हो रही थी नितिन रावत और अपना एक भंडारी जो अभी जिनकी हत्या हुई है, वो मामले अभी जो है उस पर कोई बात नहीं हो रही है कि उसकी जांच कहां तक पहुंची, क्या उसमें हुआ है। तो ऐसे तमाम दर्जनों मामले, और यूके SSS विधानसभा घोटाला, ये सब चीजें तो चली रही है साथ साथ में। तो सिर्फ मुझे लगता है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ हर दिन नया एक शिकवा छोड़ती है, एक नया जुमला फेंकती है, थोड़ा 2 दिन के लिए ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन जनता तो सब जानती है कि भाजपा को करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक नया जुमला, नया शिकवा छोड़ना है और लोगों का ध्यान भटकाना है और किसी तरह से टाइम पास करना है। क्योंकि धामी सरकार की बात यहाँ के जब अपने विधायक नहीं मानते तो दूसरा कौन मानेगा? क्या आपको उम्मीद लगता है कि कोई अफसर जो है काम करेगा? अफसर को काम करना होता है तो क्या वो रिपोर्ट यहाँ बैठे बैठे नहीं मंगा सकते? क्षेत्र में क्या समस्या है जी, उसका निराकरण किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये शिगुफा है और टाइम पास है, इसमें और पैसा इन्होंने बर्बाद करना है। मैं बताता रहा हूँ कि अभी पिकनिक मनाएंगे, जाएंगे अफसर, लंबी लंबी गाड़ियां लेकर के जाएंगे, उन लोगों का पिलाएगा और ये हमारे खजाने का पैसा और जो है लूटेंगे और कर्जे में उत्तराखंड की जनता को डुबोएंगे। मुझे यही लगता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर कि अब विधायकों की जगह जो अब अधिकारी हैं वो जाएंगे और जो समस्याएं लोगों की वो सुनेंगे, समझेंगे? अनम्यूट करें खुद को। अधिकारियों को भेजा जा रहा है क्षेत्र में। इस सरकार को पूछिए कि अगर सरकार की मंशा सही है तो सबसे पहले जो क्षेत्र से जो अधिकारी देहरादून आके डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, क्षेत्र में जाने को तैयार नहीं है, वो तमाम जो ऑफिसेज, कमिश्नरी, मंडल मुख्यालय जो गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है, मुख्यालय हैं, डायरेक्टरेट्स हैं, हल्द्वानी में हैं, उनके जो डायरेक्टर हैं वो देहरादून में क्यों जमे हुए हैं कैंप कार्यालय के नाम पे? आपका वन विकास निगम का कार्यालय, वन विकास निगम का जो कार्यालय है वो नरेंद्र नगर के बजाय यहाँ पे करजन रोड देहरादून में है, क्यों है भाई? जो मंडल आयुक्त है उनका ऑफिस पौड़ी में है, वो देहरादून में क्यों है? जो समाज कल्याण निदेशालय है उसके डायरेक्टर हल्द्वानी में बैठने चाहिए, श्रम विभाग के डायरेक्टर्स लोग हल्द्वानी में बैठने चाहिए, अल्मोड़ा में कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर बैठने चाहिए, क्यों नहीं है? देहरादून में क्या कर रहे हैं वो लोग? अगर सरकार की मंशा सही है तो पहले जो पहाड़ों में जो अधिकारी जिनकी तैनाती वहां है उन लोगों को चाहिए कि ये सारे ऑफिस वापस वहीं भेजें, ये कैंप कार्यालय का खेल बंद करें। तो तब तो हम मान सकते हैं कि भाई सरकार ठीक है, सरकार की मंशा साफ है, गुड गवर्नेंस सरकार चाहती है। लेकिन अगर सरकार ये नहीं कर रही है और केवल अधिकारियों को 2-1 दिन की पिकनिक पे भेज रही है पहाड़ों में, तो ये पिकनिक के अलावा वाकई इसलिए कुछ नहीं है कि भैया एक आम आदमी की जरूरत कोई सचिव से थोड़ी पड़ती है। आम आदमी की जरूरत होती है तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी से।
और जब आप सचिव को यहाँ से भेज दोगे पहाड़ों में, तो जो तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम तक का जो अधिकारी है वो तो आओ भगत में लगा रहेगा। तो जो प्रॉब्लम सॉल्व होनी भी होंगी लोगों की, जो दूर दराज से लोग अपने कामों के लिए आए होंगे, उन्हें क्या पता कि सचिव साहब आए हैं? वो तो ना अखबार पढ़ते हैं, ना उनके मोबाइल में फेसबुक व्हाट्सएप चलता होगा, ना वहां कनेक्टिविटी है। तो आप तो जो पब्लिक के काम हो भी रहे होंगे, उनको भी आप जो है ठंडे बस्ते में डलवा रहे हो। वो बेचारे घूम घाम के घर चले जाएंगे अपने वापस। उन्हें क्या पता है कि तुम्हारा सचिव है, कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है, कोई अखबारों में तो आएगा नहीं। पिकनिक मनाने आते हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो बड़ा कारण है, इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि बात ये नहीं है कि नेता लोग काम नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि अगर नेताओं को अधिकार दे दिए गए तो फिर बॉस को कौन पूछेगा। इसीलिए तो अभी तक पिछले सरकार के कार्यकाल में भी 1/4 मंत्रिमंडल खाली थे पद, आपने देखा होगा 1/4 मंत्री पद खाली थे, और 120 आपने दायित्वधारी बना दिए, सिर्फ इसलिए कि जाओ बेटा घूमो, घोड़ा गाड़ी है, चुनाव प्रचार करो, निगम के चुनाव में जाओ, पंचायत के चुनाव में जाओ, विधायकों के चुनाव की तैयारी करो, लोकसभा चुनाव की तैयारी करो। और जिन्होंने काम करना है, अगर आपको मंत्रियों से काम लेना ही होता तो सबसे पहले आपके कैबिनेट में जो मंत्री पद खाली हैं आप उन्हें भरते ना, अगर मंशा सही होती। लेकिन मंशा सही नहीं है। इस सरकार में भी जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी 23 मार्च को, तो शपथ लेने के दिन ही एक व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाया गया था, उसका नाम था शाहिद अहमद। उसको भाजपा के लोग नहीं जानते, वो भाजपा का मेंबर नहीं है, उसको कोई नहीं जानता। लेकिन शपथ के दिन, जिस दिन सीएम की शपथ हुई थी, कायदे से होना तो ये चाहिए था कि उस दिन 2-4 जो मुख्य लोग हैं सीएम के साथ, उनकी भी शपथ होती, तो सारे मंत्रिमंडल की शपथ होती, मंत्रिमंडल पूरा गठित होता। लेकिन नहीं, एक व्यक्ति को शपथ दी गई, वो राज्य मंत्री, और वो भी कौन? उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक कल्याण वित्त विकास निगम। अरे उपाध्यक्ष की क्या जरूरत है भाई? अगर आपको उस निगम में भी अगर आपको काम कराना होता तो सीधे अध्यक्ष बनाते। अब अध्यक्ष तो आपने बनाया नहीं, आपने बना दिया उपाध्यक्ष। तो जब अध्यक्ष नहीं है जिस बोर्ड का, जिस निगम का, उसका उपाध्यक्ष क्या करेगा? ठीक है शिव प्रसाद जी, इस पर हमने कल भी बहुत विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम अपने पहले वाले मुद्दे पर रहते हैं, जो अधिकारियों को इन्होंने काम सौंपा है। रविंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत सारे आरोप यहाँ पर शिव प्रसाद सेमवाल जी ने लगाए। अनम्यूट करें खुद को। देखिए, विपक्ष के पास जो है किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा वही विपक्ष है। इन्हीं अच्छे कामों में से क्या हम बुराइयां ढूंढ सकते हैं, क्या खमियां हम निकाल सकते हैं, उन खमियों को जो है रिबन रूबन लगा के, बढ़िया सजा के लोगों के आगे गुमराह करते हुए पेश करते हैं। और यही काम जो है आपके चैनल पे बैठ के ये कर रहे हैं। आज जनता के हित में प्रदेश का मुखिया ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, क्या आप, मैं तमाम विपक्ष के मेरे साथियों से पूछना चाहूंगा, क्या जनता के बीच में जाके अधिकारी उनकी समस्याओं का निदान करे? ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब विरोध करने के लिए आप इस कदर आ जाएंगे कि जो जनता के हित में कार्य हो रहे हैं उनका भी आप लगातार विरोध कर देंगे। शिव प्रसाद जी, मेरे तो समझ से, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, देखो सुनो, गलत बात नहीं सर, एक बात सुनो, आपको ये बात कहनी पड़ेगी कि मेरी कौन सी बात गलत है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, सचिव को आप भेज रहे हो, सचिव कौन सा काम करेगा? घास खोदेगा क्या? सचिव का काम सचिवालय में है। आप तो दोहरा आप उनको, इसका मतलब या तो आप ये कह रहे हो कि अधिकारी काम नहीं कर रहे हो इसलिए आप यहाँ से सचिव को भेज रहे हो, इसका मतलब आपके डीएम एसडीएम कोई किसी काम के नहीं है, तभी तो आप सचिव को भेज रहे हो। और सचिव के पास ऐसा कौन सा काम है जो आपके क्षेत्र में जाके करेगा? वो क्या काम है बताओ? या तो आपको अपने अफसरों पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब, या तो आपने डीएम सीएम सब नालायक बिठा रखे हैं वहां पे। आप मुझे ये बताओ, आप सचिव के लायक क्या काम होता है वहां पे क्षेत्र में जो सचिव करेगा? ऐसी कौन सी फाइल सचिव अपने साथ लेके आएगा? और क्या सचिव अपने साथ अनुभाग अधिकारी लेके जाएगा? क्या सचिव अपने साथ समीक्षा अधिकारी लेके जाएगा? क्या रिव्यू ऑफिसर लेके जाएगा? क्या करेगा सचिवालय केवल पिकनिक के अलावा? बताओ मुझे। सचिव व्यवस्था, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा समझो, सचिव व्यवस्था खत्म हो जानी चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं इस प्रदेश में से आप मुझे सचिव बताओ, व्यवस्था सचिव क्या करेगा? आप ये बताओ ना। सचिव व्यवस्था ही खत्म, सचिव क्या करेगा? आपका कहने का मतलब तो ये है। कल को आप कहेंगे कि सचिव को सचिवालय में भी क्यों बिठा रखा है, इसे तनख्वाह क्यों दे रहे हैं? सचिव का काम सचिवालय में तो है। अरे भाई, आप भाई साहब, सचिव का काम सचिवालय में है। आप एक बात सुनो मैडम, देखो ये बहुत अनाड़ी घुड़सवार है, इनको पता नहीं है कि घोड़ों को कहाँ चलाना चाहिए। इनके साथ दिक्कत ये है
कि ये बंदरों को तो बोल रहे हैं कि बेटा तुम पानी में तैर, और मछलियों को बोल रहे हैं कि बेटा तुम पेड़ पे चढ़ो। भाजपा बुलाहट शुरू ही हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इसे अलग तरीके से देख रही है। आप इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जनता से जुड़ने का सीधे सीधे तरीका है। अगर मुख्यमंत्री इस तरह की पहल करते हैं कि जिस तरह उन्होंने पहले प्रभारी मंत्री बनाए थे, उसके बाद प्रभारी सचिव बनाए थे, अब चौपाल वाली बात होती है, तो ये ठीक है, एक अच्छी पहल है कि जनता की समस्याएं जनता के द्वार पर जाके निपटाई जाए और उनके लिए इंतजार ना करना पड़े जनता को, या ये कहीं कि जिले और प्रदेश मुख्यालय पे उनको ना आना पड़े। तो ये एक अच्छी पहल है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और देखिए, कोई भी सरकार अगर पहल करती है तो कुछ दिन इंतजार करना चाहिए, उसके रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए कि रिजल्ट क्या आता है। अब हम लोग अगर रिजल्ट के आने से पहले ही उसमें नुक्ताचीनी निकालने लगेंगे तो शायद वो गलत होगा। पहले मंशा देख ले, कार्यप्रणाली देख ले, उसके रिजल्ट देख ले, और उसके बाद अगर हम टिप्पणी करें तो ज्यादा बेहतर हो। शिव प्रसाद जी अभी ये कह रहे थे, अरुण जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, ये अभी इस बात को कह रहे थे कि जो लोग अभी क्षेत्रों से निकलकर देहरादून आकर बैठे हैं उनको तो पहले वापस बुलाएं। शिबू भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ दिक्कत ये है, हमारे यहाँ 2 कमिश्नरी हैं, एक गढ़वाल है, एक कुमाऊं है। कुमाऊं कमिश्नरी में तो अधिकारी क्योंकि राजधानी से दूर है तो वो वहां बैठते हैं, लेकिन गढ़वाल कमिश्नरी में जो नियुक्त अधिकारी हैं अधिकांश समय जो है उनका राजधानी में ही बीतता है, या ये देखते हैं कि शुक्रवार शाम कितनी जल्दी हो, कितनी जल्दी देहरादून भाग जाए, और शनिवार इतवार पूरे जो ऑफिसर्स हैं वो खाली रहते हैं। तो इसको भी सुधारना पड़ेगा, और ये निश्चित तौर पर केवल मुख्यमंत्री का काम नहीं है, जो अधिकारी हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर वो मुख्यालय में बैठते हैं, मंडल मुख्यालय में, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जनता की तकलीफें ज्यादा बेहतर तरीके से दूर हो सकेगी। मुझे याद है कि कोविड से पहले शायद या कोविड के दौरान एक कमिश्नर होते थे डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम, तो वो कोशिश करते थे कि वो राजधानी देहरादून ना आए, बॉडी में बैठे या जिलों का दौरा करे। तो इसी तरह की कार्यप्रणाली हर किसी अधिकारी को अपनानी चाहिए कि वो अपने नियुक्त स्थान पर बैठे और वहीं जनता की समस्याओं का समाधान करें। जी रवींद्र जी, क्या कहना चाहते हैं? आपके जो अधिकारी हैं ये जो बैठ जाते हैं देहरादून जाकर, आप इनको तो पहले वापस लेकर आए। देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी ने इसके ऊपर जो बात कही है, अगर ऐसा कुछ है, ऐसे अधिकारी जो हैं वो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री। रविंद्र जी सच बताइएगा, आपको नहीं पता कि ऐसा कुछ है? बिल्कुल सच बोलिएगा, नहीं पता आपको? आपको विपक्ष, आपको यहाँ पर आकर डिबेट में आकर पता चलता है कि क्या चल रहा है? आपको नहीं पता आपके अधिकारी, आपके अफसर लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। इस तरीके के जवाब की ना मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती हूँ, और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हो उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। एक सेकंड रुकिएगा शिव प्रसाद सेमवाल जी, इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि आप सत्ता में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, जो भी हैं, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, इतना सबको अंदाजा होता है। नहीं, ये कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप एक अच्छी पत्रकार है। अरुण जी ने जो बात कही है उसे मैं डिनाई नहीं करता कि मैं उसे बिल्कुल सिरे से नकार दूं, लेकिन शिव प्रकाश सेमवाल जी ने जिस प्रकार से कहा, देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है कि हो सकता है कि कुछ अधिकारी शुक्रवार शनिवार की जल्दी से आके उन्होंने कहा चलो 2 दिन के लिए हम आ जाए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे सेमवाल जी ने कहा कि अधिकारी वहां बैठता ही नहीं है, उसने कैंप कार्यालय में यही स्थान ले रखा है। शिव प्रसाद जी देखिए वो जवाब दे रहे हैं। शिव प्रसाद जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आशीष नौटियाल जी आपका रुख करूंगी। मैं शिव प्रसाद जी अनम्यूट करें खुद को। शिव प्रसाद जी अनम्यूट करें। देखो प्रवक्ता जी, इस डिबेट को ना सिर्फ हम ही 5-4 लोग नहीं देख रहे हैं, बल्कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। घर पे आपके बच्चे भी देख रहे होंगे, बोलेंगे यार हमारे पापा बिल्कुल ही झूठे हो गए। भाजपा का प्रवक्ता हो इसका मतलब थोड़ी कि कुछ भी झूठ बोलोगे। दूसरी बात, चलो इस बात पे नहीं आते, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, मतलब अपने रिश्तेदारों का भी, वो भी देखते हैं कि कितना झूठा आदमी है। छोड़ो इन बातों को, मैं आपको बात आता हूँ कायदे की बात पे। बात यह है सर कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पिकनिक बनाना बंद करो। मैं बताऊं क्यों कह रहा हूँ कि आप लोग पिकनिक बनाते हो। जहां आपके सचिव गए, क्या आपने अखबारों में विज्ञापन दिया
क्या आपने मीडिया में बताया कि फलानी तारीख को फलाना सचिव आएंगे? नहीं बताया। सचिव साहब जब पिकनिक मना के चले गए तब दूसरे दिन अखबारों में छपता है मीडिया मैनेजमेंट से कि सचिव साहब ने मनाया, ये सचिव साहब ने करा, ये फलाना फलाना ठिकाना। किसके लिए गए थे भाई सचिव साहब? जब जनता को अखबारों में पता चलता है दूसरे दिन की सचिव साहब आए थे। नंबर एक बात। नहीं, सुनो मेरी बात पूरी सुन लो। अखबारों में जनता नहीं दिखाई दी आपको? मालिक मेरी सुन तो लो, मेरी पूरी बात सुन लो यार, देखो प्लीज। भाजपा वालों की बहुत दिक्कत है, ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं। सुनो, नहीं तो आप झूठ बोलेंगे सुन लो, मेरी बात तो सुन लो यार, देखो पूरी बात झूठ बोलेंगे तो झूठ बीच में मत बोला, मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ। आपका टर्न आएगा तो डबल बोलना, आपको डबल फुटेज मिलेगा, भाजपा की हो डबल फुटेज मिलेगा। सुनो मेरी बात, जहां आपके सचिव गए वहां जनता को दूसरे दिन पता चला कि सचिव साहब आए था, उन्होंने कहा गजब हो गए। और जहां से सचिव गए वहां जनता आ रखी सचिवालय में मिलने से। सचिव से आपने बोला कि फलानी तारीख को सचिव साहब सचिवालय में नहीं मिलेंगे। पूरे प्रदेश भर की जनता यहाँ देहरादून के महंगे होटलों में रुकती है कि दूसरे दिन सचिव साहब को मिलेंगे। सचिव साहब वैसे ही तो शनिवार और इतवार को बैठते नहीं है, 2 दिन छुट्टी रहती है। तो आपका अगर कोई शुक्रवार को भूला भटका आ गया और उस दिन पता चला कि उस दिन तो सचिव साहब है ही नहीं, तो बेचारे के 3 दिन का नुकसान हो गया। तो देखो, अगर जिम्मेदार हो और सीरियस हो, संवेदनशील हो, वाकई पिकनिक नहीं मना रहे, 2 बातों को अभी भी बता रहा हूं, करके देखो। सुझाव है मेरा, एक तो सचिव साहब जहां जाए पिकनिक मनाने उनको बोल दो, मुनादी करवा दो सब जगह के अखबार में कि सचिव साहब इतनी तारीख को आएंगे। जिसको दिक्कत परेशानी है, सचिव साहब के लेवल का काम है, वो वहां पे आ जाए। नंबर 1। नंबर दूसरी बात, जिस दिन सचिव को साहब को जाना हो उस दिन सचिव साहब के बारे में सचिवालय में बता दिया जाए कि सचिव साहब आज नहीं बैठेंगे। पिथौरागढ़ से लेकर के उत्तरकाशी जैसे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें जाने आने में चमोली सरीके पूरा दिन लग जाता है। एक दिन सचिव साहब आपके जाएंगे, फिर एक दिन मीटिंग करेंगे, अब सेम डे तो वापस आएंगे नहीं। इतना लंबा सफर करेंगे तो दूसरे दिन भी नहीं बैठ पाएंगे, तीसरे दिन जाके बैठेंगे। तो इसलिए कह रहा हूं सर, ये थकाऊ काम क्यों करते हो? सचिव को बना रखा है, संविधान को देखो, सिस्टम को मत बिगाड़ो। संवैधानिक सिस्टम बहुत बहुत मेहनत के बाद बनता है। जब सचिव को बिठा इसलिए ठीक है, रखा है देखिए कि भाई शिव प्रसाद जी, इन्होंने जो करना था, जिस तरीके का आदेश आया, जो चीजें हैं, अगर आपने जो चीजें बता दी, हम कहते हैं अगर उसको भी ध्यान में रख दिया जाता है तो उसके बाद अगर ये जनता के हित में चीजें हो रही हैं तो इसमें क्या बुराई? मैडम मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ। आप भी पत्रकार है, मैं सचिवालय में बैठा हूँ, अभी सचिवालय में गाड़ी के अंदर बैठ के प्रेस कर रहा हूँ, ये आपका लाइव कर रहा हूँ। हाँ जी। सुनो मैं बात बता रहा हूँ, मेरे को सचिवालय का 20-22 साल का अनुभव है। सचिव साहब एक लाइन में बोल देते हैं कि ये विभागीय काम है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मेरे लेवल का काम क्या है? सचिव बोलते हैं मेरे लेवल का काम पॉलिसी बनाना है। सचिव को, किसी भी सचिव को बोल दो, सचिव को पूछोगे ना कि भाई तुम्हारा क्षेत्र में क्या काम होगा, उन्होंने कहा जी कोई काम नहीं है, मेरा क्या काम होना सचिव है। सचिवालय में सचिव का काम होता है पॉलिसी पे, क्षेत्र में काम नहीं होता। वही कह रहा हूं कि बंदरों को बोलोगे कि पानी में तैरो और मछलियों को बोलोगे पेड़ में चढ़ो। ठीक है शिव प्रसाद जी, रुकिए, आऊंगी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। आशीष नौटियाल जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस मुद्दे को तूल पकड़ा रहे हैं। मैडम मुद्दे कौन से नहीं है? पक्ष कह रहा है। आप बताएं, अंकिता हत्याकांड जिसके लिए पूरा उत्तराखंड आज जल रहा है, हर कोई उस मुद्दे को लेकर चल रहा है, लेकिन आज तक वीआईपी का नाम के नाम पे आप देखें किस तरह। अरे वो तो कोर्ट भी कह रहा है, आशीष जी, कोर्ट कह रहा है ना वीआईपी है ही नहीं कोई। कोर्ट कह रहा है वीआईपी नहीं है कोई। कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं है? वो तो कह रहा है ना वीआईपी नहीं। कोर्ट ने भी कह दिया, मतलब कोर्ट ने भी कह दिया वीआईपी नहीं था। कोर्ट भी कह रहा है कि वीआईपी कमरा था। इनके ही मंत्री बयान दे रहे हैं कि वीआईपी कमरा था। इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये दर्द है उत्तराखंड का। आप इसको मुद्दा मत सोचें। आज उत्तराखंड के अंदर, विधानसभा के अंदर किस तरह नौकरियां दी गई, किस तरह इन्होंने काम किया, और पूरा विपक्ष बोल रहा है कि जब से भर्तियां की गई, जब से उत्तराखंड बना, तब से जितनी भर्तियां अगर निरस्त करनी तो सबको करो, नहीं तो इन बेचारे 2-250 लोगों ने क्या बिगाड़ा था आपका? आपने अपने मंत्री पर कार्रवाई करने हरिद्वार में, और आज आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हरिद्वार नहीं, आप पहले विधायक अपने हरिद्वार में पकड़ी गई भाई आपकी एक नेत्री। कोई बात नहीं, जेल से पकड़े जा रहे हैं, जेल में करो। आप है ना, ऐसे ही तमाम लोगों को जो गलत आदमी को जेल में होना चाहिए। आपको कांग्रेस की नेत्री थी, इसीलिए तो नहीं पकड़े गई रवींद्र जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जल्दी जल्दी नहीं पकड़े जाते हैं। सालों लग जाता है मामला आने में, सामने ही आने में सालों लग जाते हैं। जब से घोटाला हुआ था तब से आज तक कितनी बार सुने आप क्यों बच रहे हैं? इतने लंबे समय से चल रहे षड्यंत्र को कांग्रेस पार्टी, आप पहले हमारे आपने अपनी बोल दी। रवींद्र जी एक सेकंड रुक जाइए, मैं फिर बीच में आशीष जी भी इंटरप्ट करने लगेंगे, रुक जाइए। रवींद्र जी, आशीष जी माफ कीजिएगा, आशीष जी। नहीं है,
सिर्फ दो ही तो बात बोली मैंने, आप उसमें पीछे बोलने लग गए। आप अंकिता के बारे में आप जानते हैं, आप विधानसभा के बारे में जानते हैं। हमने ये तो नहीं कहा कि हमारे लोगों को बचा लो, अपनों को फंसा लो। हम तो ये कह रहे हैं जब से गड़बड़ हुई है, जब से विधानसभा बनी है, जब से भर्तियां हुई हैं, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और उन पे ज्यादा बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नौकरियां गलत तरीके से दी हैं। तो मुद्दा तो है। और जहां तक बात है कि आप पे विश्वास करें, आप पे जनता विश्वास कैसे करेगी आप बताएं। आप पे हम कैसे बोलते हैं आपकी ये नई योजना कामगार होगी? आप बताएं, आपने क्या पहले 15-15 लाख का वादा नहीं किया? आपने क्या पहले लोकल फॉर वोकल और क्या क्या इतने लाख नौकरियां, क्या क्या नहीं बोला आपने? सब कुछ आप बोलते हैं। अब आप पे बार बार कितनी बार विश्वास करेंगे, कितनी बार झूठ बोलोगे? ये सिर्फ जुमलेबाजी है। चुनाव नजदीक आने वाले हैं, जनता को आप काम बना के रखते हैं, हमें पता है आपको बहुत अच्छा मैनेजमेंट करना आता है कि जनता को किस तरह समझा बुझा के किस तरह बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन देखें, जनता भी देख रही है, पार्टियां भी देख रही है, सब देख रहे हैं आपको। सिर्फ झूठ पे नहीं चलेगा, सच तो बोलना पड़ेगा। आप जब कांग्रेस शासन काल में पेट्रोल महंगा होता था, डीजल महंगा होता था, आप चूड़ियां भेजने का काम आप लोग करते थे, पर आज आपको पेट्रोल डीजल के रेट नहीं दिख रहे हैं। सारे मुद्दे हैं, पर जब कोई मुद्दा उठाता है तो आप सीधा देशद्रोह पे आ जाते हैं, आप कहीं आ जाते हैं। आपने कहा नोटबंदी कर दी, बहुत बड़ा काम आपने कर दिया। नोटबंदी का क्या रिजल्ट आया? आज भी हमारी सीमाओं में आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो नहीं हुआ? आप कह रहे 370 हटा दिया, आप देखो एक भी नहीं आएगा, वो भी हो रहा है। सब कुछ तो हो रहा है। क्या आपने अलग करा? आपने सिर्फ अलग इतना करा, जनता को गुमराह किया, जनता को बेवकूफ बना रखा है, जनता को डरा रखा है कि अगर भाजपा नहीं रहेगी तो आपके घर में मुसलमान कब्जा कर लेंगे, आपका ये होगा वो होगा। इसके अलावा आप पे कोई मुद्दे नहीं है, सिर्फ आपका ध्यान दूसरे को भटकाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और हम आप पे विश्वास नहीं कर सकते, और आने वाले टाइम पे जनता आप पे विश्वास करेगी। जनता की जो समस्याएं हैं बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतनी बड़ी वाकई नहीं होती। जिस प्रकार अभी सेमवाल जी बता रहे थे कि सीधा सचिव से काम पड़ता हो। आम जनता कितना सचिवालय जा रही? सचिवालय जाएंगे, ठेकेदार जाएंगे, कोई और जाएंगे, आम जनता सचिवालय नहीं जाती। ठीक है, ये हम रवीन जी से भी समझेंगे कि आखिर ये जो सचिव जाएंगे ये वहां पर करेंगे क्या, ये बहुत स्पष्ट होना जरूरी है। रुक जाइए रवीन जी। दर्शन डोभाल जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में रवीन जी आपके पास आऊंगी। दर्शन डोभाल जी। देखिए, एक बात का बिल्कुल मुझे जवाब नहीं मिलता है। कभी भी मैं कई बार पूछ चुका हूँ कि इससे पहले जो धामी साहब ने अपने विधायकों को कहा था कि अपने क्षेत्र में जाकर प्रवास करें। हाँ, मैं अगला सवाल यही पूछने ही वाली थी दर्शन डोभाल जी। मैं अभी रवीन जी से इसका जवाब लूंगी। रवीन जी बहुत ध्यान से प्रश्न सुन लीजिएगा प्लीज। दर्शन डोभाल जी, ये कि विधायकों का फेलियर, विधायकों ने क्यों नहीं बात मानी है? भाजपा के विधायकों ने ही उनकी बात नहीं मानी, तो वो फेलियर के बारे में क्यों नहीं जवाब दे रहे? दूसरी बात, ये उल्टा सिस्टम क्यों, ये उल्टी गंगा क्यों बहाना चाहते हैं? क्यों आप ब्लॉक स्तर पर सचिव को भेज करके क्यों नहीं डीडीओ बीडीओ जो वहाँ के ब्लॉक अधिकारी हैं और वहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी है, उनसे रिपोर्ट मांगी जाए, वहाँ के प्रधान को बुलाया जाए कि वहाँ की क्या स्थिति, क्या समस्याएं हैं और क्या काम अधूरे हैं, किन योजनाओं पर जो है जो योजनाएं शुरू हुई थी उसका काम कहाँ तक पहुंचा है, उसकी क्या स्थिति है। क्या उनको यहाँ नहीं बुलाया जा सकता? जैसे अभी सेमवाल जी ने भी कहा कि आप तो फिर अफरा तफरी मचाने का काम कर रहे हैं कि कुछ लोग आएंगे सचिवालय के बाहर लाइन लगा के खड़े रहेंगे, दूर दूर से आकर के अपना टाइम और पैसा दोनों खर्च करके, ना उनके काम होंगे और जो यहाँ से वहां जाएंगे उनका पता नहीं होगा कि सचिव साहब कब और कौन सी जगह आ रहे हैं, क्योंकि आप बिना सूचना के जो है उनको भेज रहे हैं, तो वहां भी अफरा तफरी बची रहेगी। यानी काम कुछ नहीं होना। पिकनिक के नाम पे आप लाखों करोड़ रुपए का और बोझ जो है उत्तराखंड की जनता पर डालेंगे और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपने अभी तक उस तस्वीर को साफ क्यों नहीं किया? जो पिछला फरमान था वो क्यों आपके भाजपा के विधायकों ने ही नकार दिया? इस बात का जवाब पूछिए ना आप। चलिए, इनके पास रवीन जी जवाब दीजिए भाई। इधर उधर की बात करेंगे। रवीन जी इधर उधर की बात किए बिना जवाब दीजिए। देखिए, आपसे एक बात कहूंगा, जिस प्रकार से विपक्ष लगातार मुद्दों को भटकाने का आज इतना जबरदस्त, अरे क्या मुद्दे भटका रहे हैं? वो तो आपसे ही पूछ रहे हैं ना। आप बताइए, मुद्दे आप भटका रहे हैं, विपक्ष नहीं भटका रहा फिलहाल। अब आप भी बीच में बोलेंगे, अब आप भी बीच में। आशीष जी नहीं, मैं हूँ यहाँ पर काउंटर करने के लिए, प्लीज। रवीन जी, देखिए, अरुण जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार से अभी ये जो है ये आदेश हुआ है ऐसा कि अधिकारी जाएंगे, कृपया करके उनसे देख तो लो कि वो करेंगे क्या।
ठीक है, वो जब जाएंगे, जब वो करेंगे, हम उस पर फिर से डिबेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जब उस पर चर्चा करेंगे तब करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम उस पर जो पूर्व में आपने इतनी सारी चीजें की हैं उनके बारे में भी तो आपसे पूछेंगे ना। उसका तो सर्टिफिकेट आप देंगे ना, कि नहीं देंगे उसका सर्टिफिकेट? आप या तो ये कह दीजिए कि डीएम और एसडीएम आपके नकारा है, मंत्री का काम भी अब अधिकारी करने लगेंगे, तो आप मुझे बताइए फिर ये मंत्री क्या करेंगे? और जब ये मंत्री प्रवास पर गए थे तब इन्होंने वहां पर जाकर क्या किया है अभी तक, ये बता दीजिए। जनता पूरी तरीके से त्रस्त तो जनता ही हो रही है ना। देखिए, जनता के हित में काम हो रहा है और जनता के बीच में काम हो रहा है। रविंद्र जी, मुझे स्पष्ट कीजिए, आप मुझे स्पष्ट कीजिए कि ये जब अधिकारी जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? देखिए, अधिकारी जाएगा, अधिकारी का अपना जो उसने अपना बनाया होगा, किस लाइन पे जाके उसने वहां के जिले जो के अधिकारी के लिए दारू मुर्गा रखा है वो खाएगा और आएगा, और क्या करेगा? बिल्कुल यही सच है। यही सच है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए। देखिए, ये चलन तो विपक्ष के लोगों का है। आपको दारू मुर्गा पार्टी करने की आती है। आप 20 साल से अफसर तो हमेशा वही है, फिर वही। अरे रुक जाइए भाई शिव प्रसाद सेमवाल जी, रुक जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप भी। रवींद्र जी, अधिकारी बताओ क्या करते हैं? रवींद्र जी, आपके अधिकारी वहां जाएंगे, क्या करेंगे, बस ये बताइए। मैडम नहीं, अधिकारी जाएंगे, अधिकारी काम करेंगे, अधिकारी काम अधिकारी बताओ क्या करेंगे? शिव प्रसाद जी, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। जिला स्तर के जितने अधिकारी हैं उनसे रिपोर्ट लेंगे, क्या काम कर रहे हैं, क्या काम चल रहा है, क्या जनता की समस्या है, उसको सीधा लेके रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जनता से मिलने का काम करेंगे। तो ये देखिए सुनिए, देखिए मैं आपसे एक बात कहूँगा। देखिए, अभी आपके चैनल पे बार बार सवाल पूछा था, सुन लीजिए। अरे जो गए उन्होंने क्या किया, मुझे इस बात का भी तो जवाब चाहिए कि जो गए थे उनने क्या किया है वहां जाके। इनको मैं बताऊं क्या करेंगे? मैडम मैं बताऊं क्या करेंगे? शिव प्रसाद जी, एक सेकंड, इसके बाद आपके पास ही आऊंगे मैं। रविंद्र जी, बीच में इंटरप्ट करेंगे, बात निकल जाती है। रविंद्र जी देखिए, विपक्ष को घेरने के अलावा ये जो सवाल है ना, इनके जवाब देने की कोशिश अगर आप करेंगे तो मैं आपको पूरी तरीके से सुनूंगी। जवाब दीजिए। माथे पे पसीना आ रहा है, रहने दीजिए। देखिए, आज मजबूर है। आज हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बार बार जनता को बेवकूफ कहा, कई बार कहा आपके चैनल पे बैठ के। तो जनता, मैं आशीष जी आपसे कहना चाहूंगा, जनता बेवकूफ नहीं है, भाजपा है ऐसी। अरे तो आप कह रहे हैं बेवकूफ है, हम बना रहे हैं मतलब जनता बन रही है। कहने का मतलब ये है जनता बेवकूफ हुई। तो आप ऐसे ना कहिए, कुछ बोलो तो राष्ट्र ने बोल दिया, कुछ बोलो, आपको यही तो आता है, आपका क्या है? अरे आप कह नहीं रहे, आप आशीष जी कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बना रहे, माने हम बेवकूफ बना रहे हैं, जनता बेवकूफ यानी जनता बेवकूफ है। अरे उस जनता में आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं भाई। ठीक है। अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी यहाँ पर। ये जो रविंद्र जी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस बात को कह रहे हैं, और जो विपक्ष, समूचा विपक्ष जिस बात का विरोध कर रहा है, इसे कैसे देख रहे हैं आप कि जो अधिकारी जाएंगे वो वहां पर जाकर क्या करेंगे? और जैसे कि दर्शन डोभाल जी कह रहे थे कि विधायकों को जाना था, उन्होंने क्या कर लिया, इनके जो मंत्री प्रवास पर गए थे उन्होंने क्या कर लिया? तो जनता की समस्याएं तो सुनी नहीं जा रही है, केवल जनता पर बोझ बढ़ता जा रहा है। और जैसे कि अभी शिव प्रसाद जी कह रहे थे कि दारू पार्टी हो जाएगी वहां पर जाकर। एक सेकेंड रविंद्र जी, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। रविंद्र जी एक सेकेंड, अरुण जी एक सेकंड। यति जी, देखिए, जब सरकार कोई योजना बनाती है तो उसका ध्येय अच्छा होता है, लेकिन जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं वो सही या गलत में इसको बांट देते हैं। अभी शिबू भाई ने एक बात कही, हो भी सकता है, क्योंकि ये 22 साल का उत्तराखंड इन्हीं चीजों से त्रस्त है। जिन लोगों को काम करना चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, और जिनके लिए काम किया जाना चाहिए वो बेचारे परेशान रहते हैं। तो ये एक हकीकत है। हम हर तहसील दिवस में देखें, हर जिले के अंदर देखें, तहसीलों में देखें, फिर वही फरियादी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों के कुछ मेरे मित्र हैं, पारिवारिक, एक पूर्व विधायक भी है, साहित्यकार भी है, रहे हैं विद्यासागर नोटिया, यूपी के जमाने में 80 से 85 तक विधायक रहे देवप्रयाग के। उनके बच्चों का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र अप्रैल में जमा था, अप्रैल में, और जब वो प्रमाण पत्र नहीं मिला, उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत करी।
मुख्यमंत्री पोर्टल से आज तक उनसे पूछा जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ। अरे भाई, वो फॉर्म कहाँ गायब हो गए अप्रैल से आज तक? आप लगाइए हिसाब। 8 महीने में जो 15 दिन में जनाधिकार केंद्र से प्रमाण पत्र मिलने चाहिए थे, वो 8 महीने में नहीं मिले। तो आप इससे सरकारी कार्य प्रणाली का आकलन अच्छी तरह कर सकते हैं। ये उदाहरण दे रहा हूं मैं, ये भाजपा के प्रवक्ता को भी आईना दिखा रहा हूं कि ये तरीका है। हमारी मंशा खराब नहीं होती, सरकार की मंशा कभी खराब नहीं होती। सरकार की मंशा जनता को राहत देने की होती है, लेकिन जिन लोगों को वो काम करना चाहिए वो हमेशा उसमें अपनी डंडी अड़ाते हैं, लंगड़ी मारते हैं। ये मैं बता रहा हूं। फिर वो जब डीएम से शिकायत की, उसके बाद 8 महीने बाद तीसरी बार फॉर्म जमा कराने के बाद वो प्रमाण पत्र निर्गत हुए। तो ये कार्य प्रणाली है, ये उदाहरण है। और ऐसे उदाहरण जिलों में लगातार है। अगर सारी समस्याएं हल हो गई होती तो तहसील दिवस में इतने लोग आज भी क्यों आ रहे होते? अगर अधिकारी ढंग से काम कर रहे होते तो तहसील दिवसों में शिकायतों का अंबार क्यों लगता? ये सोचने वाली बात है, ये सरकार को सोचना चाहिए। और अगर विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा है तो गलत नहीं कर रहा। शिबू भाई खोद के लाते हैं, सूचना के अधिकार में पूछते हैं, उसके बाद वो उस चीज को फ्लैश करते हैं। शिव प्रसाद से जी अरुण जी, शिव प्रसाद सेमवाल जी कुछ कहना चाहते हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी। मैडम, इनके टाइम के अफसर ना, ये दरअसल जो भाजपा वाले हैं ये अनाड़ी घुड़सवार है। इन्हें पता नहीं है कि घोड़े चलाने कैसे हैं, तो घोड़ा इनको गिरा देता है बार बार। ये कुछ भी पॉलिसी बना लेने, जब घोड़ा चलाना ही नहीं आता। इनके साथ में इनके लिए मैं एक शेर बोलूंगा आपके लिए, सॉरी, इनके लिए एक शेर है मैडम, कि इनके अफसर क्या बोलते हैं, जो अच्छा हुआ उसे याद रख, जो बुरा हुआ उसे भूल जा, दारू पी, मुर्गा खा और खुशी से फूल जा। इनके आत्ममुग्धता में इनके अफसरशाही इतनी आत्ममुग्ध हैं कि इनको पता है कि इनको इनसे काम लेने वालों को काम लेना नहीं आता। ठीक है, उसके कारण आप देखो ना मैडम, ये जब बिना बताए सचिवालय से निकलते हैं तो सचिवालय में काम ठप, बिना बताए वहां पहुंचते हैं, वहां के लोकल पटवारी, एसडीएम, तहसीलदार सब तो हो गए अवगत में बिजी, और जनता हो गई फ्री। जनता को ना तो सचिव के लेवल का वहां कोई काम होता है, ना सचिव का वहां कोई काम होता है, और जनता का जिन लोगों से काम होता है वो अवगत में लगे रहते हैं। तो जनता के 1-2 दिन वहां खराब हुए, 1-2 दिन देहरादून वालों के खराब हुए जो देहरादून आएंगे। और सचिव साहब आप किसी भी डिपार्टमेंट में पूछ लो मैडम, मैं गारंटी दे रहा हूं इन सबको पता होगा कि सचिवों का काम केवल पॉलिसी लेवल पे होता है, और केवल पॉलिसी वाले काम ही होते हैं। ये खर्चा क्यों नहीं हुआ, काम क्यों नहीं हो रहा विभाग में, वो डीएम का ही काम होता है ज्यादा से ज्यादा। बल्कि डीएम का भी नहीं, जो विभागीय जिला स्तरीय अधिकारी होता है, जैसे उद्यान का हॉर्टिकल्चर वाला, शिक्षा में सीईओ जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर होता है, जो सीएमओ होता है उसका हेल्थ का काम होता है। डीएम का भी कोई काम नहीं होता, डीएम होता है कोऑर्डिनेटर, सारे विभागों का कोऑर्डिनेटर। कोई झगड़ा झंझट हो रहा है, वन विभाग को डीएफओ देखता है। वन विभाग का एक बताओ, एक रेंज ऑफिसर की अधिकारी का काम जो है सचिव लेवल का आदमी क्या करने का? और एक तो भैया काम कौन करता है जब सभी कोऑर्डिनेटर है? इसका काम नहीं, ये पॉलिसी बनाता है, ये कोऑर्डिनेटर होता है, तो काम कौन करता है? अगर आप अरे कहाँ से सुनो मालिक, बात कर रहे हैं? हद है, आपका विरोध करने का भी हद है। देखो आपको भैया काम कौन करता है? बेकार है, डीएम की कोई यही पता नहीं काम नहीं है, करता है। बाहर कर दो। दरअसल मैं बहुत कायदे की बात बता रहा हूँ, आपको दोष नहीं दे रहा काम करती है कांग्रेस। आम आदमी समझ सकता है आपको। देखो मैं आपको बता रहा हूँ मैडम, देखो आप बाहर रखा हो भैया आपको। मैडम इनके आपके चैनल आपको के 60 लोगों को बाहर रखा था, आप कहाँ बात कर रहे हो? आपको तो इतने साल आपके बाहर चैनल रखा, के आप थ्रू एक बात बड़ी करो जिम्मेदार बात बता रहा हूँ। राजनीति में जो आपकी क्रिटिसिज्म करने वाले लोग होते हैं वो आपके सबसे अच्छे शुभचिंतक होते हैं। अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ उससे उबलिए मत, उससे सीखिए, उन चीजों में सुधार लाइए, टाइम टेबल बनाइए, समय सारणी तय करवाइए, कैलेंडर बनवाइए कि कौन सा सचिव कब जाएगा, कब आएगा। क्या बोल रहे हो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि ऐसे टाइम टेबल बना, बड़ी बड़ी बातें तो करो ना, इसको काम करो, नहीं तो फजियत होगी। भैया आप आपके एक दिन लाइव अरे भैया फजियत कहाँ से होगी? अरे भैया आप पिछले 20 साल से लड़ रहे आप और क्या लड़ोगे? मैं बता रहा हूँ, पता है जनता को गुमराह कर रखा है आपने। इन चीजों से सीखो, पिकनिक मनाना बंद करो सर। मेरे को बड़ी बात नहीं है साहब। मेरा मुंह बंद कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को भी देशद्रोही बना सकती है, किसी को भी देशद्रोही बना सकती है, बना सकता है, यहाँ काम कर सकता है।
इसलिए जनता ने आप लोग भी चुनाव लड़े। अगर जनता ने आशीर्वाद इसलिए दिया है कि काम करने वाली सरकार है। कौन सा आशीर्वाद दिया बताओ? जनता ने जो सीएम जनता ने आशीर्वाद दिया काम करने का। आशीर्वाद ना भाई, जनता ने को जो सीएम आशीर्वाद धामी जी दिया थे, काम करने को। मेरी बात तो सुनो, जो सीएम धामी जी थे उनको ठीक है, चुनाव हरवा दिए देखिए थे। शिव प्रसाद सेमवाल जी, बहुत क्रिटिसिज्म हो गया और बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन इस पर इसके अगर फायदे होते तो मुझे लगता है अच्छी बात है, अगर जनता का इसमें भला होता है तो बहुत अच्छी बात है। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? रुकिए रवीन जी, प्लीज रुक जाइए। अरुण शर्मा जी। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुआए, और यूकेटी से मत इतना बिचलाए। यूकेटी आपको सही सुझाव देती। अरुण शर्मा जी, एक सेकंड रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, हंसी मजाक नहीं हुई। अरुण शर्मा जी दिया करो, मैं अच्छे सुझाव देता हूँ। शिव प्रसाद जी, अलग से रवीन जी को फोन करके प्लीज आप ये सारी बातें जो हैं इनको बताइए और इनकी सरकार तक पहुंचाइए। अच्छा होगा अगर जनता का हित का मुद्दा है तो आप पर्सनली इनको कॉल करिए और इनके साथ फिर आगे अपनी पूरी चर्चा कर लीजिए। अरुण शर्मा जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगी मैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर कोई नियम कानून बन रहे हैं तो उनके रिजल्ट आने का इंतजार कर लेना चाहिए और बहुत समय मिलेगा। अभी तो 4.25 साल है नए चुनाव होने में, तो 4.25 साल का वक्त मिलेगा विपक्ष को बुराई करने में या उनकी टांगे खींचने के लिए। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच देखिए, हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आए, जनता को कुछ राहत मिले, और नहीं मिले तो विपक्ष को तैयार रहना चाहिए सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए। दोनों चीजें साथ साथ कर सकती है। जी यसी जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे पक्ष विपक्ष और वार पलटवार पर। आपको बता दें कि एक चिट्ठी जो है वो मुख्यमंत्री द्वारा लिखी गई है कि सचिवालय में स्वराज सुशासन सरलीकरण एवं समाधान के संबंध में अनुसचिव के अपर सचिव तक के अधिकारियों की बैठक में मुख्यमंत्री ने बात कही है कि सभी लोग क्षेत्रवार जाएंगे और वहां पर जनता की समस्याओं को सुनेंगे। विपक्ष कह रहा है कि वो वहां पर जाएंगे और पार्टी बनाकर वापस आ जाएंगे, इस तरीके के काम वहां पर नहीं किए जाएंगे। और जो डीएम या एसडीएम बनाए गए हैं, क्या वो नकारा है, मक्कार हैं, क्या वो काम नहीं करते, जिसकी वजह से अब सचिवों को उठाकर क्षेत्रवार जाकर जनता समस्याएं सुनने के लिए भेजा जा रहा है। हालांकि सरकार की जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि वेट वॉच की स्थिति है, देखना होगा कि ये जब प्रणाली जब इस पर काम किया जाएगा, जब सचिव जाएंगे क्षेत्रवार, तो किस तरीके से जनता की समस्याओं को सुना जाता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।